दोस्तों, शब्द जहाँ आपकी सुंदर दुनिया की रचना करते हैं तो दूसरा शब्द विनाश का कारण भी बनता है। इन शब्दों में कई ऐसे शब्द भी होते हैं जो आपको एक अर्थ वाले दिखाई देते हैं, परंतु वो एक अर्थ वाले नहीं होते, उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क रहता है। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सिंपल नॉलेज में। आज हम इस वीडियो में समर्थ और शक्ति में क्या अंतर है इसका एनालिसिस करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि देखने में तो दोनों एक ही अर्थ वाले नज़र आते हैं, परंतु इनमें यदि इनका विश्लेषण किया जाए तो इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समर्थ और शक्ति में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो देखा जाए तो फ्रेंड्स, ये यदि आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो ये एसए में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि विवेकानंद जी की सूक्ति पर हम नज़र डालें तो उन्होंने कहा था कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। वह सोचता है कि वह निर्बल है तो निर्बल बन जाता है, यदि वह सोचता है कि समर्थ है तो वह समर्थ बन जाता है। तो यदि इनकी सूक्ति पर गौर किया जाए तो यहाँ इन्होंने समर्थ शब्द का उपयोग किया है, शक्ति शब्द से परहेज किया है, यानी कि शक्ति शब्द का उपयोग इन्होंने नहीं किया। देखा जाए तो समर्थ और शक्ति में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखता। देखने में तो शब्द एक जैसे दिखाई देते हैं और लगता है इनका अर्थ भी एक जैसा है, परंतु ऐसा नहीं है, दोनों में फ़र्क है। देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, परंतु लेकिन हम व्यवहार में देखें तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। समर्थ से आशय हम उस व्यक्ति से करते हैं जो व्यक्ति समाज और राष्ट्र का भला सोचता है। यानी कि यदि व्यक्ति कोई कहता है कि हम समर्थ हैं तो इसका मतलब वह व्यक्ति के व्यवहार में सामाजिक व्यवहार होना चाहिए, उसके साथ साथ राष्ट्र के हित के लिए सोचने की क्षमता होनी चाहिए। समर्थ यानी कि कल्याण के प्रति सोच। यदि आप कल्याण के प्रति सोच रखते हैं तो आप निश्चय ही समर्थवान हैं। समर्थ यानी कि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो एक शारीरिक रूप में देखा जाए तो समर्थ से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो समाज, राष्ट्र, कल्याण और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हो, उसे हम समर्थ व्यक्ति कहेंगे या उसे हम समर्थ के नज़रिए से देखेंगे। यदि हम बात करें शक्ति की तो शक्ति से तात्पर्य यहाँ खुद के प्रति सोचने वाला, यानी कि जो केवल अपने लिए सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, तो उसे हम शक्ति के कैटेगरी में रखेंगे। अपनी कल्याण और खुद में आत्ममुग्ध रहने वाला व्यक्ति शक्ति के कैटेगरी में आएगा। अर्थात वह केवल अपने कल्याण के विषय में सोचता है, उसके साथ साथ अपने खुद के ही कल्याण और दूसरों के कल्याण के विषय में न सोचकर केवल अपने बारे में ही सोचे और उसी में मग्न रहे हो, तो शक्ति की कैटेगरी में उस व्यक्ति को हम रख सकते हैं। शक्ति शब्द में सकारात्मकता का, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग का जो भाव रहता है वो लगभग ना के बराबर रहता है, परंतु समर्थ शब्द में सकारात्मकता का परिपूर्ण होता है। यानी कि समर्थ है व्यक्ति तो जाहिर सी बात है वो सकारात्मक होगा। यदि हम एक एग्जाम्पल से देखें कि समर्थ और शक्ति में अंतर क्या है, तो जैसे कि आप जानते होंगे कि राम कथा के संदर्भ में यदि हम देखें तो भगवान राम का उल्लेख करते हुए दिखाया जाता है कि वो समर्थ दिखाई देते हैं। वे जन कल्याण के लिए अपनी सामर्थ्य का उपयोग करते हैं। उनके मन में कहीं भी इस बात का गर्व नहीं दिखता कि वह समर्थ हैं। लेकिन उन्हीं के समकक्ष एक अन्य पात्र रावण का उल्लेख करें तो वह शक्तिवान, यानी कि शक्तिवान या शक्ति के रूप में दिखता है। रावण को अपनी शक्ति पर गर्व है और घमंड भी है। वह इस तरह गर्व करता है कि जैसे लगता है कि दुनिया की सारी शक्तियाँ उसके सामने न के बराबर हैं, यानी कि गौण है एकदम। तो ये उदाहरण के रूप में भी हम समझ सकते हैं कि समर्थ और शक्ति में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि समर्थ और शक्ति दिखने में तो एक जैसे लगते हैं, परंतु इनका अर्थ निकाला जाए या इनका एनालिसिस किया जाए तो इनमें काफ़ी अंतर है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि आखिर समर्थ और शक्ति में अंतर क्या है। यदि इनकी इंग्लिश देखा जाए तो आप इसको पावर यानी कि शक्ति के रूप में देख सकते हैं, उसके साथ साथ समर्थ यानी कैपेबल या एबल के रूप में देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।